राजस्थान की राजनीति के वो दबंग नेता जो ना झुकते हैं ना रुकते हैं और जब बोलते हैं तो जयपुर से लेकर दिल्ली तक के तख्त हिल जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की, जिन्होंने बाड़मेर की धरती से वो हुंकार भरी है कि सियासत में भूचाल आ गया। बेनीवाल ने बाड़मेर सांसद उमेदराम बेनीवाल का नाम लिए बिना उन्हें गद्दार और पार्टी बेचने वाला करार दिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर ऐसा तंज कसा है कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। और सबसे बड़ा दावा किया है, अगर बंगाल में टीएमसी जीती तो दिल्ली की मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आखिर बेनीवाल ने क्यों कहा कि उन्हें सांसद होने पर शर्म आती है? क्या उनका रिटायरमेंट प्लान है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में देखिए बेनीवाल का अब तक का सबसे बड़ा तीखा अंदाज। बाड़मेर के बायतू और शिव में जनता के बीच पहुंचे बेनीवाल का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने सीधे तौर पर बाड़मेर सांसद उमेदराम बेनीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, जिसको बाड़मेर का जिम्मा सौंपा उसी ने मेरी पार्टी बेच दी, पूरी तरह खत्म कर दी। बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी में भागने वालों की आंधी आ गई थी, लेकिन मैं आज भी चट्टान की तरह खड़ा हूं। उन्होंने याद दिलाया कि 2018 में जनता ने जो प्यार दिया उसे कुछ गद्दारों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए दांव पर लगा दिया। बेनीवाल ने साफ कर दिया कि वे राजस्थान में तीसरी ताकत बनकर ही दम लेंगे, चाहे अपने ही लोग गद्दारी क्यों ना कर दें। बेनीवाल के हमले यही नहीं रुके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति सीएम हैं जिन्हें सीएम की स्पेलिंग तक नहीं आती। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुझे राजस्थान का सांसद होने पर शर्म आती है और मन करता है इस्तीफा दे दूं। वहीं कांग्रेस को आईना दिखाते हुए बेनीवाल बोले, कांग्रेस मेरे दरवाजे पर आई, हाथ जोड़े और नाक रगड़ी, तब जाकर लोकसभा में उनका खाता खुला और 0 से 12 सीटें आई। बेनीवाल ने रिफाइनरी में लगी आग को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि सीएम के कदम ही पनौती जैसे हैं, जहां जाते हैं वहां हादसा हो ही जाता है। बेनीवाल ने बाड़मेर से दिल्ली और बंगाल तक की भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिमी बंगाल में टीएमसी जीत गई तो नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और दिल्ली सरकार के लिए आने वाले 2-3 महीने भारी पड़ेंगे। संसद के हालातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां सिस्टम हैक हो चुका है, वोट किसी को दो और जाता कहीं और है। लेकिन सबसे भावुक पल तब आया जब बेनीवाल ने अपने संन्यास के संकेत दिए। उन्होंने कहा, साथियों 2028 का चुनाव आखिरी मानना, अब उम्र हो गई है। उन्होंने जनता से भावुक अपील की कि उनकी ताकत जनता के हाथ में है और वे आखिरी दम तक गरीब के हक के लिए लड़ते रहेंगे। तो क्या हनुमान बेनीवाल 2028 में राजस्थान में तीसरी ताकत की सरकार बना पाएंगे? क्या जिन्होंने आरएलपी के साथ गद्दारी की है उन्हें बेनीवाल आईना दिखाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और राजस्थान की हर विभाग खबर के लिए सब्सक्राइब करें जागो इंडिया जागो न्यूज चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।